हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो क्लास होने जा रहा है भाई, कल के जैसा धमाकेदार क्लास होगा। काहे कि इहो डिफ्रेंशिएशन है। पहले मैंने डिफ्रेंशिएशन का पहला लेक्चर आपको दे दिया था और उसमें समझाया था कि डिफ्रेंशिएशन के 5 गो केस होता है। डिफ्रेंशिएशन बनाना है तो मैंने पहला केस थीटा के बारे में चर्चा किया था। थीटा केस के बारे में, थीटा केस में क्या बताया था कि जौन बाबू थीटा ऊपर दिखाई दी वो थीटा नीचो रहे के चाहिए। क्या नो, जो चीज ऊपर लौकी जो चीज सेम टू सेम नीचो रहे के चाहिए, ये होल थीटा केस। अब हम लोग चर्चा करेंगे रूट केस। रूट केस के बारे में, रूट केस में क्या होता है। और बाबू वीडियो को मैंने उस वीडियो में आपको 3 ठो क्वेश्चन दिया था, बोला था तीनों क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट में बना कर दीजिएगा। किसी एक भी लड़के का कमेंट में मैंने आंसर नहीं देखा। इसका मतलब साफ बताता है कि आपने पूरा वीडियो ना देखा है, ना ही उसको समझा है, तभी तो आंसर नहीं आया। नहीं तो यहाँ पर जिस बेहतरीन तरीके से, जिस बेहतरीन लहजे से आपको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, क्वेश्चन तो बना कर आना ही चाहिए भाई। आंसर आपने आंसर भेजा ही नहीं कि हम लोग, मैंने आपका मतलब आप आंसर भेजे रहते तो मैं देखता कि हाँ ये लड़का अच्छा भेजा भाई, तो प्रोग्रेस में आपका चलता है, आप कुछ प्रोग्रेस करते हैं अपने ऊपर। लेकिन आप क्वेश्चन का आंसर भेजे ही नहीं तो कैसे मालूम चलेगा। तो आशा करते हैं इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इन शुरुआत से एंड तक एक एक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, रटना और समझना बहुत फ़र्क होता है। रटने और समझने में समझ जैसे मैं समझाता हूँ और कोई लड़का वैसे समझ जाएगा ना, तो किसी भी लड़के को, अपने फ्रेंड को ही, मान लो कोई आपका फ्रेंड है तो बोलेगा भाई देखो ना, ये जो डिफ्रेंशिएशन में रूट केस है, थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसको बैठा कर समझा सकिएगा। भाई देख, रूट केस में ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, जे तेरे थीटा केस में पढ़ रहा नहीं है ना, वही के रूट केस में पढ़ रहा जा। थीटा केस में कहा था कि जितना ऊपर दिखाई देगा ना उतना थीटा नीचो रहना चाहिए। अब रूट केस में क्या होगा, रूट केस में का तेला बेला होगा। अब हम तेला बेला करेंगे रूट केस में। कितना खतरनाक तेला बेला है कि कितना आसान तेला बेला है, ये आप वीडियो में बने रहिए और देखिए, क्या ना। अब रूट केस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। रूट केस ये है दूसरा केस डिफ्रेंशिएशन का। रूट केस में कहता क्या है बाबू कि किसी भी चीज़ का, मान लो डी बटा यहाँ पर कोई भी रूट में हो, हाँ रूट में हो, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है। देखो, पहली बात तो, एक मिनट बाबू, यहाँ पर देखना, आपको डिफ्रेंशिएशन किसी भी रूट का हो ना, अगर साइन का रूट हो, यहाँ पर चाहे एक्स का रूट हो, तो क्या करना है ना, देखना है हाई रूटवा के अंदरवा कौची बा, एक्स बा। रूटवा के अंदरवा एक्स बा नू, तो ओकरा बाटा में एक्स लिख दो। रूटवा के अंदरवा अगर थीटा रहित नू, ये थीटा, तो हम ये थीटा लिखती। रूटवा के अंदरवा एस रहित नू, तो हमें ये एस लिखती। रूटवा के अंदरवा ए रहित नू, तो हमें ये ए लिखती नीचवा, क्या नू। तो रूटवा के अंदर जो चीज़ रही नू, तो चीज़ नीचवा लिखे के बाद समझ में आया। मान लो रूट के अंदर x है, यहाँ पर रूट के अंदर x है, तो यहाँ पर भी dx होगा। अब डिफ्रेंशिएशन रूट x का क्या होगा, इस सूत्र इसका होता है 1/2 रूट x। समझ में आया, 1/2 रूट x। डिफ्रेंशिएशन रूट x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 रूट x। अब डिफ्रेंशिएशन का हम लोग ई रूट केस का फॉर्मूला देख लिए। अब ए पर 2-3 गो सवाल देख लेते हैं। सवाल समझना है, रटना नहीं है। एगो सवाल देखिए और उस पर जितना रूट केस वाला है ना, वो सब बना लीजिए। ये होता है समझना। इन्हें तो एगो सवाल हम लिखवा दिए और वही देख कर हम बोल देंगे बाबू वही रूट केस पर हम एगो सवाल बनेले बनी। अब आप लोग, जब तक मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ना, तब तक मेरी बातों को सुनिए, और जब मैं बना दूंगा जब उस सवाल को, अब वीडियो आप लोग रुकिए उसको और अपने अपने अंदाज में उसको बनाइए। समझ में आ रहा है। मैंने, एक मिनट, ठीक है, मैंने सपोज डेट मैंने ये सवाल बना दिया रूट केस पर,
तो अब उसको वीडियो को रोकना है, पहले पूरा सवाल देखना है, एक एक बातें को सुनना है, वीडियो रोकना है और क्या करना है, अपने अंदाज में सवाल को देखना नहीं है, बिना देखे अपने हिसाब से बनाना है। अगर बन जा रहा है तो कोई भी सवाल आपसे बन सकता है रूट केस का। तो अपने अंदाज में रूट केस का सवाल बनाना सीखिए आप सब। बस एक सवाल को समझिए और उसके बाद से जितना भी सवाल आता है रूट केस वाला, ये अपने हिसाब से बनाइए। अब हम लोग रूट केस में एक सवाल देख लेते हैं, जिसमें सवाल ये फॉर्मूला है क्या ना। अब रूट केस का एक सवाल देखते हैं, जिसमें आपको कोई भी सवाल दे सकता है क्वेश्चन में। हाँ, क्वेश्चन में साइन एक्स, ये क्वेश्चन बाबू आपको दे देगा, रूट में साइन एक्स है, क्वेश्चन हुआ तो दे देगा। अब कितना लड़का मुड़ी पर हाथ धो के बैठ जैसा, अरे भाई ये क्वेश्चन का बोल रहा है डिफ्रेंसिएशन करो, अवकलन करो। हाँ, हम आपसे पहले भी बताए थे पहले का वीडियो में कि बाबू क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन में अगर वाई दिया रहेगा ना तो तब तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वाई नहीं दिया रहेगा ना तो क्या करना है ना, इसको क्या करना है, मानना है। लेट वाई बराबर रूट साइन एक्स, मान लिए वाई बराबर रूट साइन एक्स। अब क्या करना है, इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका x के सापेक्ष हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करेंगे तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है तो हाई तो हो जाएगा dy बटा dx। हाँ, ये तो हो जाएगा dy बटा dx। ई क्या होगा रामलाल, डी साइन एक्स बटा डी एक्स, ये हो जाएगा। दोनों के एक्स के सापेक्ष हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए। हाँ, अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था ये ऐसा ही उतर जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, ये तो उतर गया। अब मैंने यहाँ पर इसका रूट साइन एक्स। अब बाबू हम अभी आपसे बताए थे कि रूट वाला में क्या देखना है, कुछ नहीं देखना है, बस देखना है कि रूटवा के अंदर वा का पावे। जो चीज रूट के अंदर रही लूँ तो चीज नीचे लिख दो, क्या लिख दो, डी साइन एक्स। अरे साइन एक्स रूट के अंदर है ना, तो रूट वाला केस में क्या करना है, जो चीज रूट में रहेगा ना उसको नीचे लिख दो। रूट में साइन एक्स है, हम साइन एक्स लिख दिए नीचे। अच्छा, एक बात बताओ, कल भी हम आपसे बता रहे थे कि बाबू है जो नीचवा हम लोग लिख दिए ये तो अधिका हो रहा है। हाँ, अधिका हो रहा है तो इसको कम करना पड़ेगा ना। हाँ, तो मान लो ये गुणा कर देते हैं इसी से, साइन एक्स से। अब है कट के एक हो जाएगा। हाँ, एक हो जाएगा तो पहले जैसा आ जाएगा, अधिका है तो पहले जैसा आ जाएगा, गुणा कर दिए। अब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं डी एक्स। अब सपोज डेट यहाँ पर दू रहता ना, दू एक्स, तो खाली और ही चलाना पड़ता थीटा केस पर। अब यह थीटा केस चलना पड़ता। अभी आगे सवाल देखेंगे जिसमें थीटा केस रूट केस एक ही में आएगा। अब हम पावर केस पढ़ाएंगे, अब पावर केस, रूट केस, थीटा केस एक ही में आएगा डिफरेंशिएशन। फिर से हम u इंटी वी केस, u बटा वी केस, ये जब पढ़ाएंगे तो सब पाँचों एक ही गोजिया के क्वेश्चन पूछी, माथा के दर्द उपट जी बाबू। लेकिन एकदम आसान तरीका में जब बताओ तब माथा के दर्द का क्वेश्चन के लाते कचार के आयल जी कहू, तो लाते कचारे के बाद फुल वीडियो मस्त तरीके से देखे के पड़ी। अब अच्छा, रूट केस में एक बार और, जो अंदर रहेगा उसको नीचे लिख देना है। रूट के अंदर जो चीज रही ना ओके नीचे लिख दो, और जब है नीचे तो अधिका हो जाता तो गुणा करो और डी साइन एक्स बटा डी एक्स हो जाएगा। अब क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग खींचिए। ओ एक मिनट, अब क्या करना है बाबू, इसको ऐसे ही उतारेंगे हम लोग, डी वाई बटा डी एक्स बराबर। अच्छा,
अभी हम लोग अपने मैंने एक फार्मूला अभी आपको बताया था कि बाबू 1 डिफ्रेंसिएशन रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स। ये फार्मूला अभी है ना आपको बताया मैंने। हाँ अच्छा, अभी ना फार्मूला बताया रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 2 रूट एक्स होगा, तो रूट साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन का होगा बाबू, ये फार्मूला पर बैठा था। जहाँ जहाँ नो देखो इस फार्मूला पर बैठाना आना चाहिए। जहाँ जहाँ यहाँ पर एक्स है वहाँ पर साइन एक्स है, तो जहाँ जहाँ यहाँ पर एक्स दिया है ना वहीं पर साइन एक्स का मान रख दो। तो साइन एक्स का मान रखेंगे 1/2 रूट साइन एक्स, ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। डिफ्रेंसिएशन का करना है। देखो ये फार्मूला है, जहाँ जहाँ एक्स का मान है अपने को एक्स का मान क्या है साइन एक्स दिया है, तो यहाँ पर एक्स का मान, यहाँ पर साइन एक्स का मान, यहाँ पर एक्स का मान, यहाँ पर साइन एक्स का मान मैंने रख दिया। इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया रूट साइन एक्स का। अब क्या करना है बाबू, अच्छा याद करो मैंने कल 6 गो फार्मूला लिखवाया था और उसमें बताया भी था ट्रिक एगो कि जौन जौन सी वाला हो न वो वाला बहुत लतखोर होला। सी वाला से सवाल नहीं बनाया जाता है, अच्छा अच्छा सवाल फंसा देता है बाबू। तो सी वाला लतखोर होता है। अब साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन मैंने बताया था कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन का होगा कॉस एक्स, कॉस एक्स हो जाएगा। अब बाबू आ गया आपका आंसर, देखो dy/dx बराबर कॉस x/2 साइन एक्स, ये आपका आंसर आ गया। कितना इजी कॉन्सेप्ट है, रूट केस वाला तो ख़त्म हो गई। अच्छा यहाँ पर एगो दूगो और सवाल देख लेते हैं। आपका आंसर यहाँ पर आ गया। एकदम घबराना नहीं है, एक गो बात सुनना है, एक गो बात सीखना है। बीच बीच में एगो मजेदार कब कब शायरी बोल देंगे। अभी शायरी तो हमारा याद नहीं है कोई भी। अच्छा बीच बीच में कब कल एगो शायरी सुनाएंगे जरूर, लास्ट में बने रहिएगा, कल एगो शायरी जरूर सुनाएंगे आपको। अच्छा देखो मान लो क्वेश्चन ये दिया है, ठीक है अच्छी बात है, क्वेश्चन अच्छा था। अच्छा क्वेश्चन में आपको रुको, क्वेश्चन में देख लेता हूँ। मान लो क्वेश्चन में आपको 1 + sin 2x दिया हो, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। तो मैंने बताया है बाबू कि अगर क्वेश्चन में y दिया है, बहुते हाली बोलते नहीं है, बहुते हाली अप्लाई करे के डिफ्रेंसिएशन में क्वेश्चन में अगर y दिया है तो अच्छी बात है, और नहीं दिया है तो हमको y मानना पड़ेगा। क्या करेगा, y मानना पड़ेगा। तो हम लोग को मान लेते हैं भाई y नहीं दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे लेट y बराबर √1 + sin 2x, y मान लिए हम लोग। माना कि y बराबर 1 + 2x sin 2x का रूट। अब क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। डिफ्रेंसिएशन जब y मानेंगे तब डिफ्रेंसिएशन करेंगे। डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। x के सापेक्ष जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो देखो क्या होता है, इसका y का डिफ्रेंसिएशन dy/dx बराबर d1 + sin 2x। अच्छा बाबू अब डायरेक्ट यहाँ पर बना रहा हूँ मैं। रूट वाला केस में क्या होता है, हाँ जौन भी रूट में है ना, जौन भी रूट में है उसको नीचे लिख दो। तो d रूट में क्या है 1 + 2x है, तो 1 + sin 2x ई तारा के रूट में है बाबू। तो रूट में है तो हम लोग नीचे लिख लिए रूट वाले को। अब क्या करना है, ई तो अधिका हो गया, अधिका वालों को क्या करते हैं गुणा करते हैं, गुणा d1 + sin 2x हाँ बटा dx, ये हो गया आपका। हम अभी फार्मूला आपको बताए,
कि किस यहाँ पर फार्मूला देखना है, फार्मूला में x है लेकिन अपने को x के जगह पर क्या दिया है 1 प्लस साइन 2x दिया है। तो जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ पर क्या करना है 1 प्लस साइन 2x का मान भरना है। तब इसको वैसे जैसे का तैसा उतारते हैं, dy बट्टा डी एक्स बराबर, इस फार्मूला के हिसाब से बैठेगा तो 1 बट्टा 2 रूट 1 प्लस साइन x। अरे जहाँ जहाँ x मानो वो या अपनी के x के जगह पर क्या दे लेगा 1 प्लस साइन 2x ओके, ये हो गया। अब क्या कर रहा है जो बचा है इसका भी तो डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं इसको छटका के लिख देते हैं d1 बट्टा dx ओके। हाई 1 है बाबू 1, हाँ d1 बट्टा dx प्लस d साइन 2x बट्टा। अच्छा एगो बात याद रखो, कल मैंने आपको थीटा केस पढ़ाया था ना, भैया 2x थीटा है ना साइन 2x, हाँ कल मैंने बताया था, इसमें एक क्वेश्चन बताया था साइन 2x थीटा केस पर। अब यहाँ से थीटा केस पर जाएगा तो थीटा केस में क्या बताया था, जितना थीटा ऊपर उतना थीटा नीचे, जितना थीटा ऊपर उतना थीटा नीचे। तो ऊपर 2x है तो नीचे क्या होगा 2x, जितना थीटा ऊपर उतना थीटा नीचे, तो 2x लिख दिए। अच्छा हई तो अधिका हो गई नू, अधिका हो गई नू, तो अधिका का अधिका करे पड़ी गुणा करे के पड़ी साइन 2x बटा dx आ गई नू। यहाँ से थीटा केस चलेगा, अभी मैंने आपको बताया था रूट और थीटा केस अब एक में दे रहा है। अब देखो क्या बवाल करेगा, जब मैं पावर केस पढ़ाऊंगा अब तीनों एक में देगा। चलो अब इसको ज्यों का त्यों उतार लेते हैं, dy बट्टा dx बराबर 1 बट्टा 2 1 प्लस साइन 2x, इसको रूट में उतार लिए ज्यों का त्यों। अब क्या करेंगे, अच्छा मैंने आपको बताया था कि बाबू किसी भी कांस्टेंट का हाई फार्मूला आपको बताया था ना, डी सी बटा डी एक्स बराबर 0। अब यहाँ पर c के जगह पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, चाहे अनंत भी हो सकता है। अगर यहाँ पर कोई भी अचर पद आ जाए और उसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है तो क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन में 0 रख देंगे। तो यह एक है, एक का है अचर पद है, तो अचर पद है तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 0 होगा ना। आप प्लस करेंगे इसको प्लस, अब साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बाबू, फार्मूला 6 को लिखवाए थे ना, हाँ 6 को फार्मूला लिखाए दे। साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन साइन मतलब साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा होता है ना, हाँ तो क्या करेंगे, ये थीटा के जगह पर 2x है तो 2x है तो क्या करेंगे, साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा होता है तो कॉस 2x हो जाएगा आपको। हाँ अब हयूँ मैंने कल बताया था फार्मूला कि बाबू अगर कोई भी ऐसा फार्मूला आपको दिखाई दे डिफ्रेंसिएशन में तो क्या होता है, हई जो के है ना वो बाहरी निकल जाता है, हई के कांस्टेंट है अचर पद बाहरी निकल जाता है और dx बटा dx हो जाता है क्या नो। और dx बटा dx x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन का होता है के गुणे 1। अब भाई के बच जाता है, अब मान लो के के जगह पर 2 दिया है तो 2 गुणे 1 हो जाएगा। अब 2 बचेगा तो क्या करेंगे गुणे 2 हो गया 2। अब देखो ऐसा मिटका रहा है, नीचे वाला ज्यों कहते हो उतारेंगे dy बटा dx बराबर 1 बटा 2 1 प्लस साइन 2x।
है जीरो है, जीरो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या लिखेंगे? प्लस है दो आगे लिख दो, दो कॉस 2x। ये हो गया आपका आंसर। कितना इजी है भाई, हाँ कितना इजी है, इतना इजी तरीके से बताया आपको। आंसर आ गया ना। क्या करना है, समझना है, और उसके बाद से अंदाजे हम जितना बता दिए हैं आपको ना, समझना है बस। जब मैं बता रहा हूँ ना, बस उसको सुनना है, समझना है, देखना है एक एक कॉन्सेप्ट को कैसे भैया बता रहे हैं। अब बताने के बाद से कॉपी पेन उठाओ, क्वेश्चन उतारो और अंदाजे बनाओ। चुपचाप वीडियो इसकी पॉज करो और उसके बाद से अपने आप अंदाजे बनाओ। देखो मेरा कॉन्टेस्ट मतलब जो मैं अभी देखा हूँ समझ में आया है कि नहीं। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है दोबारा देखो उसको। जब तक समझ में आए ना तब तक अंदाजे बनना चाहिए, मेरा ये है ना। तो हम लिख रहे हैं, छाप लो, फिर से दोबारा क्वेश्चन बनाएंगे उसको भी छाप लो। 25-30 को सवाल है आपका केसीना में, उसको भी देखो छाप कर। बनता है छापने से? नहीं बनेगा। तो छापना नहीं है, समझना है। चलो हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। देखो दूसरे सवाल में क्या किया है आपको। क्वेश्चन है आपका, अच्छा मैं आपको क्वेश्चन पहले ऐसे देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन है y बराबर 10x। ये आपका क्वेश्चन है बाबू। अच्छा एगो मैंने हर क्वेश्चन जब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और बनाता हूँ तो एक बात बोलता हूँ कि जब भी क्वेश्चन में आपको y दिखाई दे तो डायरेक्ट आंसर लिखने से x के सापेक्ष डायरेक्ट आंसर बनाओ। लेकिन यहाँ y नहीं दिखाई दे तो y मानना है। तो इसमें y दिखाई दे रहा है, y मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन विथ, वाओ एक मिनट, अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन निकालना है। x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या होगा, देखो dy, इसका तो dy बटा dx होगा, बराबर ई हो जाएगा 10x। अब मैंने आपको एक बताया है बात कि जो रूट केस हम लोग बनाएंगे जब भी, तो रूट में जो चीज़ दिखाई दे नू वो कुछ नहीं करना है, नीचवा लिख देना है। तो रूट में क्या है, 10x। रूट में आपको यही दिखाई दे रहा है ना, 10x। अब ये नीचे लिख दिए, लेकिन बाबू ये तो 10 अधिका है ना, हाँ हाई 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 नीचे वाला तो अधिका हो गया। अधिका हटाने के लिए क्या करते हैं, इससे गुणा करते हैं। गुणा कर दिए d 10x बटा dx, गुणा कर दिए। अब देखो क्या होता है, डी इसको ज्यों कहते हैं उतारेंगे, dy बटा dx। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन रूट x का 1/2 रूट x होता है। तो जहाँ जहाँ x है, हमारा x के मान क्या दिया है, 10 और 10 इंटू 10x दिया है। तो क्या करेंगे, 1/2 है x के मानों पर है मानव भर देंगे, 10 इंटू 10x, ये x के जगह पर मानव भर देंगे। अच्छा देखो कह रहा है इसका डिफरेंशिएशन करना है, फिर से अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। अच्छा ये देखने से आपको, ये वाला क्वेश्चन देखने से आपको क्या लगता है, ये कौन केस पर जाएगा। तो कल मैंने आपको थीटा केस बताया था कि 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है थीटा केस में। तो यह x के जगह पर क्या दिया है, 10x दिया है। 10x
x वहाँ पर 10x था, तो 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता था, लेकिन यहाँ पर x के जगह पर 10x दिया है। तो क्या करेंगे, अच्छा थीटा केस में क्या था कि जौन थीटा ऊपर, जितना थीटा ऊपर रही उतना थीटा नीचे रही, हाँ जितना थीटा ऊपर उतना थीटा नीचे, तो थीटा का बा ऊपर 10x, तो d 10x लिख दो। अच्छा ये तो अधिका हो गया बाबू, अधिका हो गया, तो अधिका के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं उसी से, d 10x बटा dx है ना। अब इसको ज्यों का त्यों उतारेंगे, dy बटा dx बराबर 1/2 10 इंटू 10x, इसको ज्यों का त्यों उतार दिए हम। अब क्या करेंगे, अच्छा फार्मूला होता है, फार्मूला कल 6 को फार्मूला लिखवाए थे, देख लो फार्मूला का कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, जहाँ जब जब क्वेश्चन बना रहे हैं ना तब तब फार्मूला का यूज हो रहा है। तो फार्मूला कितना नेसेसरी है अपने लिए, तो फार्मूला याद करना एकदम ज़रूरी है। अब 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पर लेकिन वहाँ पर 10x था, अपने को 10x का 10 मतलब यहाँ पर x के जगह पर क्या है 10x है, देखो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है क्या ना। तो सेक स्क्वायर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, लेकिन अपने को x के जगह पर क्या दिया है 10x दिया है, तो 10x दिया है तो x के जगह पर सेक स्क्वायर 10x हो जाएगा अपना। यहाँ पर x दिया है, अपने को x के जगह पर 10x दिया है। सवाल को देखो, सवाल में जहाँ जहाँ x है, हमारे अभी जो बना रहे हैं वहाँ पर x के जगह पर 10x है, तो सवाल के हिसाब से हम लोग x के जगह पर 10x लिख दिए। अब फिर से यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर फिर से बोल रहा है कि 10x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x, ये आपका आंसर आ गया रे। कितना इजी है। अब बताओ इतना इजी कॉन्सेप्ट आपको कोई देगा? इतना इजी कॉन्सेप्ट है, आपको क्या करना है, फिर से मान लो अगर 1 मिनट आपका यहाँ पर आंसर आ गया, यहीं पर आंसर छोड़ देना है, ज़्यादा तेला बेला आंसर में नहीं करना है, जहाँ पर आंसर आ रहा है वहीं पे छोड़ दो, ज़्यादा कॉमन वमन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, जहाँ आंसर आ रहा है वहाँ पे छोड़ दो। ये आपका थीटा केस हो गया, मतलब रूट केस हो गया। कल मैंने थीटा केस बताया था, आज रूट केस, कल बताऊंगा पावर केस। अब पावर रूट और थीटा ये कहीं में जब सवालिया दिनूँ तब माथा गौजी आ जाए, लेकिन जब हम बताएंगे तो माथा गौजी आएगा नहीं, गौजी आएगा, एकदम सिंपल तरीके से बताएंगे जैसे आज बता रहे हैं। तो आशा करते हैं ये सब आपको समझ में आया होगा। अच्छा कल के भांति आजो हम क्वेश्चन दे रहे हैं, और क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखिएगा क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग खींच लीजिएगा। और आज देखते हैं कि कौन कौन लड़का क्वेश्चन का आंसर बनाकर भेजता है। अगर कोई मेरा फ्रेंड है इस वीडियो को देख रहा है, क्या कोई जानने वाला है मेरा वीडियो को देख रहा है, तो मेरा नंबर उसके पास होगा ही, उस मेरे नंबर पर इसका जो भी एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन का आंसर आएगा, उसको फ़ोटो खींचकर भेज सकता है, मैं देख लूँगा। जहाँ प्रॉब्लम है वो पूछ भी सकता है। वहाँ पर क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन 10 1 + x², ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है sin x × cos x, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है cot x + 1, ये 3 क्वेश्चन आज दे रहे हैं। ट्राई कर कमेंट में आंसर सेंड कर सकते हैं। यदि कमेंट में अगर मेरा नंबर है तो नंबर पे आंसर शेयर कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये आपको क्लास बहुत मज़ेदार होगा, मतलब मज़ेदार लगा होगा। धन्यवाद।